दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं अगले दिन सुबह उठने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैं फिर से 7 बजे उठी, लेकिन ठीक है, मुझे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा सुबह उठने के लिए, बिकॉज शुरू के 2-3 दिनों में मैं जल्दी उठ गई थी और एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज मैं सो भी नहीं रही थी उतना और एनर्जेटिक भी रह रही थी। बट वो चीज़ अब नहीं हो रही है। सुबह थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सो लेते हैं, तो प्रोकास्टिनेशन को हटाना पड़ेगा। ये मेरा नेक्स्ट गोल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय पीते पीते अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है और आज का दिन मैं आपको बताऊंगी मेरा कैसा गया एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, समवन हैज़ ट्रूली सेड कि अगर आपका हाफ डे प्रोडक्टिव जाता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्टिव जाता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सेकंड हाफ भी प्रोडक्टिव जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो सेकंड हाफ भी आपका उतना प्रोडक्टिव नहीं जाता अगर आपका फर्स्ट हाफ प्रोडक्टिव नहीं गया है। एक्चुअली मेरी कल की टू डू लिस्ट कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा कारण है ये वीडियो जो कि मैं देख रही थी, और ये इकोनॉमिक्स की वीडियो है जो कि 12 घंटे की थी। मैंने सोचा था कि चलो इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आज का मतलब कि टास्क सेट किया था इसके 6 घंटे कंप्लीट करने का, और मैंने सोचा कि सबसे पहले सबसे टफ टास्क करते हैं, तो मैं ये वीडियो देखने लग पड़ी। और कई बार हम नोट्स भी बना रहे होते हैं और मैं नोट्स बना रही थी साथ साथ में, तो बीच बीच में पॉज भी कर रही थी। तो पूरा दिन निकलने के बावजूद ये वीडियो भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, और मेरे जो 10-12 पूरी टू डू लिस्ट में टास्क थे उसमें से इवन एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर मैंने वो टास्क पे टिक लगा ही दी, बिकॉज मैंने हाफ ऑफ द वीडियो तो कंप्लीट करी है और उतना डिमोटिवेशन भी ना हो, तो इसलिए मैंने टिक लगा दी। तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कभी कभी उतना आउटपुट नहीं निकल के आता। बट ठीक है, हमें आगे के लिए बहुत ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर एक दिन का भी ब्रेक लगता है ना, तो फिर वो ब्रेक 1 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है, 2 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। पीआई भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस इशू कर दिए हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंपाइलेंस में। इसके अलावा इंडिया जो है वो प्रेस्टिजियस 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हैंडल करेगा। इसके अलावा 26th मीटिंग करेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की 2024 में ही, और ये 20 से 30 मई के बीच में होने वाला है। इसके अलावा IMD ने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने वेदर फोरकास्ट रिलीज कर दिया फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024, जो कि अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग है, सेंट्रल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो अगर हमारी बात कर ले जो कि है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे बोला गया है कि 4 से 6 को हैवी रेनफॉल, हैवी थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन भी शुरू हो गई है पद्मा अवार्ड 2025 के लिए, तो वो 31 सितंबर तक नॉमिनेशंस आप कर सकते हो। इसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने स्वच्छता पखवाड़ा बनाया 16 से 30 अप्रैल के बीच में। तो ये थे कुछ आज के PIB करंट अफेयर। होप सो कि आपको मेरी वीडियो से चलो और कुछ नहीं तो PIB सीखने को मिलेगा। AFO एस्पायरेंट्स को बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने AFO को पढ़ना छोड़ दिया है। बस यही है कि अगर आप AFO भी पढ़ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आप नाबार्ड पढ़ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मेरे चैनल से आपको और कुछ नहीं तो कंसिस्टेंसी तो मिलेगी, और कंसिस्टेंसी हम इस बार ब्रेक नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मेरा लिमिटिंग फैक्टर हमेशा कंसिस्टेंसी ही रहता है, जो हम इस बार दूर करने वाले हैं। डेली व्लॉग करेंगे, डेली आपको मेरा साथ मिलेगा, मुझे आपका साथ मिलेगा, और डेली रोज पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करेंगे जब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द कल की वीडियो में, और कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिन जाए। कल सुबह फिर से उठना है, फिर से पढ़ना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।